दी महाविहार मुक्ती आंदोलन आज नागपूरला निर्धार मोर्चा बैजनबाग ग्राउंडमध्ये झालेला आहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों धर्म की दीक्षा दी, इसके लिए एक लाइन समझिएगा कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। ये संस्कृति का आंदोलन, ये विरासत को बचाने का आंदोलन, ये बहुजनों की अस्मिता को वापस लाने का आंदोलन कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था। और होता रहा शोषण हमारा, होता रहा शोषण हमारा। इस धरती पे कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था, कोई नहीं आया था। इस समाज में जब शोषण हो रहा था, जब इसकी अस्मिता को लूटा जा रहा था, जब इसकी विरासत पे कब्जा किया जा रहा था, तब कोई नहीं आया। कौन आया? किसने जन्म लिया? कि लिया जन्म भीम ने जगत में पर लिखकर अनूठा ज्ञान पाया था। लिया जन्म भीम ने पर लिखकर अनूठा ज्ञान पाया था और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। जब सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु से निकले कि मैं एक ऐसे ज्ञान की खोज में निकल रहा हूं कि जब वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा, संसार के सदा सदा के दुख समाप्त हो जाएंगे। और जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और 60 वर्षों के बाद कपिल वस्तु पहुंचे, तो कपिल वस्तु के लोगों ने सर झुकाकर पुष्पों की बौछार करी, पुष्प बिछाए गए और ये कहा गया कपिल वस्तु के सभी लोगों से कि आज सिद्धार्थ नहीं आ रहा है, आज सिद्धार्थ के बदले बुद्ध चले आ रहे हैं। क्योंकि जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा हो गया है। तथागत बुद्ध ने यह ऐसे जान लिया है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख कारण का निवारण है और उस निवारण का ये मार्ग है। ये मार्ग को जानकर आए हैं, ये मार्ग हमारे जीवन के निर्माण का मार्ग है। तो आप जब लोग जाओगे, महाबोधि महाविहार बचाओगे, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके नस्ल के लोग कहेंगे ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो 12 फरवरी में 2025 में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, जो आंदोलन 135 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन में इन सब लोगों की सहभागिता थी। ये वो हमारे वीर महापुरुष हैं जिन्होंने महाबोधि महाविहार को बचाया। वो फक्र करेंगे, वो अपने ऊपर ये गौरव करेंगे कि आप उनके पूर्वज हैं, आप उनके महापुरुष हैं। तो ये लड़ाई जीतने के लिए कैसे जीती जाएगी? हमसे किसी ने कहा कि आप तो बहुत भिक्षु हैं, आप तो घर त्याग करके सन्यासी बने, भिक्षु बने, तो आप ये मांग क्यों कर रहे हो? क्यों महाबोधि महाविहार मांग रहे हो? मैंने क्या, किस मूर्ख ने कहा तुमसे? किस मूर्ख ने कहा कि हम महाबोधि महाविहार मांग रहे? महाबोधि महाविहार मांगा नहीं जा रहा बल्कि बचाया जा रहा। ये मांगने की लड़ाई नहीं है, ये बचाने की लड़ाई है। किससे बचाने की लड़ाई है? ये बचाने की लड़ाई है कि महाबोधि महाविहार वो पावन पवित्र, वो ज्ञान का प्रतीक, शांति का प्रतीक, मैत्री का प्रतीक है। और उस प्रतीक को ये बल्ले पुरोहित पिंडदान करके, श्राद्ध करके, पिंडा पड़ा के उसकी गरिमा को भंग करने का काम कर रहे। हम इन पाखंडियों से बचाना चाहते महाबोधि को। हम महाबोधि महाविहार को जो पूरी दुनिया इस श्रद्धा से दान देती है कि महाबोधि महाविहार में गया दान, वहां के बहुत
पर आपके इस धर्म प्रचार प्रसार के रथ को रोकने के लिए इन्होंने 1949 में महाबोधि महाविहार के ऊपर ये एक्ट बनाया, जबकि भारत में ना तो मस्जिद पे एक्ट बनाया गया, ना मंदिर पे एक्ट बनाया गया, ना गुरुद्वारे पे एक्ट बनाया गया, ना चर्चों पे एक्ट बनाया गया। ये महाबोधि महाविहार पे एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं। ये लोगों को खतरा लगने लगा, एक तो जन सैलाब आने वाला है, सुनामी आने वाली है। धीरे धीरे इन्होंने एजेंसी लगाई अपनी खुफिया कि पता करो ये बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं, तो ये कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? तो किसी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का लगाव बुद्ध के धर्म की ओर है, बुद्ध के धर्म की ओर है। इन्होंने पहले शिकंजा कस लिया, इन्होंने शिकंजा कस लिया कि बुद्ध के धर्म का केंद्र क्या है, महाबोधि महाविहार बौद्ध गया है, कि बौद्ध गया पर कब्जा कर लो, और जब बौद्ध गया पे कब्जा हो जाएगा तो इनके धर्म प्रचार का जो रथ है वो रुक जाएगा, वो गति नहीं करेगा। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा तेज नहीं होगा, और यही कारण है मक्का मदीने में मुसलमानों के मौलवियों का प्रबंधन है, वो जो चाहते हैं वो नियम सर्कुलेट करते हैं, पूरे संसार में वही नियम चलता है। यरूशलेम वेटिकन सिटी के चर्च में जो नियम बनाते हैं ईसाई लोग, पादरी लोग, पोप लोग, वही पूरी दुनिया में चलता है। हिंदू लोग भी अपना नियम बनाते हैं, अपने कानून बनाते हैं, पर बौद्धों के पास अपना धर्मस्थल नहीं है। वो क्या नियम बनाएगा, क्या नियम सर्कुलेट करेगा, क्या बौद्धों के प्रचार लगा। लोग कहने लगे, जैसे अभी अभी हमने मंचों से सुना और देश में जगह जगह कहा जा रहा है बौद्ध तो अल्पसंख्यक है, और हम मूर्ख लोग समझ भी गए हम अल्पसंख्यक है। हमें कहा गया बौद्ध अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, और हम लोगों ने मान भी लिया कि हम अल्पसंख्यक है। आप मुझे बताओ, जो अल्पसंख्यक है आज तक उसे किसी ने अल्पसंख्यक नहीं कहा, जो अल्पसंख्यक है देश में उसे किसी ने अल्पसंख्यक नहीं कहा। बौद्ध इस देश का बहुसंख्यक है, जिसकी पहचान मैं बता रहा हूं। हमारे राष्ट्र ध्वज में जो अशोक चक्र है वो किसका है, वो बौद्ध धर्म का है। जो भारत रत्न दिया जाता है पीपल के पत्ते पे, वो किसका प्रतीक है, बौद्धों का प्रतीक है। जो अशोक लाख है वो किसका प्रतीक है, बौद्धों का। जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वो किसका प्रतीक है, बौद्धों का, मौर्य साम्राज्य का। भारत की जो आइडेंटिटी है, भारत की जो पहचान है, और प्रधानमंत्री और कुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ कह रहे कि जब तक बुद्ध रहेंगे तब तक भारत रहेगा। इसका मतलब ये है बुद्ध होना भारत है और भारत होना बुद्ध है। पूरा भारत बौद्धों की पहचान है और हम बौद्धों को समझा दिया आप अल्पसंख्यक हैं। अरे भारत ही बौद्धों की पहचान है, इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति बौद्ध है, क्योंकि भारत की पहचान बौद्ध है, तो भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति बौद्ध है। तो इस भारत का या इस दुनिया में अगर कोई बहुसंख्यक है तो वो बौद्ध है। और इस देश में जो अल्पसंख्यक है वो कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, ये भारत जान नहीं पाया हमारा। इस देश में अल्पसंख्यक कौन है, बोलो। शास्त्रों के आधार में उनके वर्णों में लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन चारों वर्णों में सबसे कम संख्या किसकी, तो अल्पसंख्यक कौन हुआ, जो हिंदू धर्म का वो ढोल पीटते घूमते हैं। तो हिंदू धर्म की जितनी जातियां हैं उन जातियों में सबसे कम संख्या किसकी, तो अल्पसंख्यक कौन हुआ, पर देश उसे आज तक अल्पसंख्यक नहीं कहते।
क्योंकि उसने अपने आप को बचा लिया, सेफ जोन में लेकर चला गया। अरे मरना तो एक दिन नहीं है, मरना तो एक दिन नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा कि जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, कुछ ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रोए साहब। ऐसा कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो कि लोग आपके जाने का एहसास करें। और अभी हम लोग अभी जब आंदोलन की बात चल रही तो मैं आंदोलन की तीन बातें आपको समझा दूं। हम वो समाज से आते कि जहां डाइवर्जन आंदोलन नहीं चलते, ना डाइवर्ट आंदोलन चलते हैं, ना डिवाइड आंदोलन चलते हैं। हमारे आंदोलन के लिए तीन बातें बहुत प्रमुख है, जिसकी सफलता का मैं पिछले कुछ वर्षों में उदाहरण बताऊंगा। एक तारीख आंदोलन की सफलता के लिए हमारी क्या होनी चाहिए? एक तारीख, एक साथ और एक मुद्दे पे आवाज बुलंद होनी चाहिए, एक मुद्दे पे ही बस। तो एक तारीख कौन सी आ रही है, किसको याद है? कौन सी तारीख? बुद्ध पूर्णिमा। अरे याद होगी सबको। कौन सी तारीख आ रही है? आंदोलन के परिवर्तन की और देश में इतिहास लिखने की तारीख कौन सी आ रही है? 12 मई को 12 लाख वोट, 12 मई को 12 लाख वोट बोध गया में होने चाहिए। ये पूरे देश में आवाज बुझा दो। एक ही तारीख 12 मई, 12 लाख लोग एक साथ महाबोधि महाअभियान को कराएंगे, हमलों से मुक्त आजाद कराओगे ना? कराओगे? एक तारीख की तैयारी करो। आप सोचिए 12 लाख लोग अगर पहुंच गए, 12 लाख लोग, जो वहां का नियम बार बार कह रहा है, वहां का सचिव बार बार कह रहा है, आपकी संख्या कहां है, पौधों की संख्या कहां है? तो हमने कहा भाई पौधों की संख्या तो यही है भारत में, भारत में पौधों की संख्या है। और हम बहुत लोग अपने बाहरी बौद्ध अनुयायियों का भी सम्मान करते हैं। अगर भारत के बौद्ध बोधगया में अभी आकर बैठ गए तो जो लोग देश दुनिया से बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, महाबोधि महाअभियान में दर्शन करने आते हैं, वो लोग कहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई है। हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ आए और अव्यवस्था देख कर जाए, इसलिए हमने एक ही तारीख चुनी, 12 मई। 12 मई को 12 लाख लोग आएंगे और फिर हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अब पैर रखकर कैसे बाहर निकल पाओगे? 12 लाख लोग आ गए, अब पैर रख के किधर से निकलोगे? गाड़ी जाने का रास्ता बंद, पैदल जाने का रास्ता बंद। अब तो तभी जाओगे, पहले हमारा रास्ता निकालो और ब्राह्मण को बोध गया महाअभियान से बाहर निकालो, उसके साथ साथ दबाव पटना की ओर प्रस्थान करना। ये ताकत अगर आपने निकाली, और हमें ऐसा लग रहा है इस बार के 12 लाख बौद्ध 145 साल के आंदोलन का अंत करने वाले हैं। तो होने वाला है इस बार। अरे मरना तो एक दिन नहीं है, मरना तो एक दिन नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा कि जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, जन्म हुआ मेरा जग हंसा मैं रोया, कुछ ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रोए साहब। ऐसा कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो कि लोग आपके जाने का एहसास करें। और अभी हम लोग अभी जब आंदोलन की बात चल रही तो मैं आंदोलन की तीन बातें आपको समझा दूं। हम वो समाज से आते कि जहां डाइवर्जन आंदोलन नहीं चलते, ना डाइवर्ट आंदोलन चलते हैं, ना डिवाइड आंदोलन चलते हैं। हमारे आंदोलन के लिए तीन बातें बहुत प्रमुख है, जिसकी सफलता का मैं पिछले कुछ वर्षों में उदाहरण बताऊंगा। एक तारीख आंदोलन की सफलता के लिए हमारी क्या होनी चाहिए? एक तारीख, एक साथ और
और एक मुद्दे पे आवाज बुलंद होनी चाहिए, एक मुद्दे पे बस। तो 1 तारीख कौन सी आ रही है, किसको याद है? कौन सी तारीख? बुद्ध पूर्णिमा याद होगी सबको। कौन सी तारीख आ रही है? आंदोलन के परिवर्तन की और देश में इतिहास लिखने की तारीख कौन सी आ रही है? 12 मई को 12 लाख वोट, 12 मई को 12 लाख वोट बोधगया में होने चाहिए। ये पूरे देश में आवाज बुझा दो। एक ही तारीख 12 मई, 12 लाख लोग एक साथ महाबोधि महाअभियान को कराएंगे, ब्राह्मणों से मुक्त आजाद। कराओगे ना? कराओगे? 1 तारीख की तैयारी करो। आप सोचिए 12 लाख लोग अगर पहुंच गए, 12 लाख लोग, जो वहां का नियम बार बार कह रहा है, वहां का सचिव बार बार कह रहा है, आपकी संख्या कहां है, पौधों की संख्या कहां है? तो हमने कहा भाई पौधों की संख्या तो यही है भारत में, भारत में पौधों की संख्या है। और हम बौद्ध लोग अपने बाहरी बौद्ध अनुयायियों का भी सम्मान करते हैं। अगर भारत के बौद्ध बोधगया में अभी आकर बैठ गए, तो जो लोग देश दुनिया से बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, महाबोधि महाअभियान में दर्शन करने आते हैं, वो लोग कहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई है। हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ आए और अव्यवस्था देख कर जाए, इसलिए हमने एक ही तारीख चुन ली, 12 मई। 12 मई को 12 लाख लोग आएंगे और फिर हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप पैर रखकर कैसे बाहर निकल पाओगे? 12 लाख लोग आ गए, अब पैर रख के किधर से निकलोगे? गाड़ी जाने का रास्ता बंद, पैदल जाने का रास्ता बंद। अब तो तभी जाओगे, पहले हमारा रास्ता निकालो और ब्राह्मण को बोधगया महाअभियान से बाहर निकालो, उसके साथ साथ दबाव पटना की ओर प्रस्थान करना। ये ताकत अगर आपने दिखाई, और हमें ऐसा लग रहा है इस बार के 12 लाख बौद्ध 145 साल के आंदोलन का अंत करने वाले हैं। तो होने वाला है इस बार। हिंदुओं के नाम में राम मंदिर में कब्जा करा और राम मंदिर का पुजारी कौन बन गया? ब्राह्मण बन गया। चंदे का पैसा ब्राह्मण खाएगा। और ये बीटीएमसी एक्ट भी, बीटीएमसी एक्ट में जहां हिंदू के तो जिक्र करा, पर हिंदू कौन? हिंदू कौन? हिंदू ब्राह्मण। इसका मतलब ब्राह्मण बड़ा चालाक आदमी है। वो हिंदुओं को आगे करके अपने अल्पसंख्यक अस्तित्व को बचा लेता है और लगातार ये ऐसे हिंदुओं को जो SC ST OBC है, उनका मूर्ख लंबे समय से सदियों से बनाता रहा है और उनके नाम पे मलाई और दान की लुटाई करता रहा है। पर अब ये बौद्ध समाज 1949 का इतिहास कुछ और होगा। 1949 का इतिहास कुछ और होगा। भारत में बौद्ध गुमनाम होगा। इतिहास बदल गया है और आज का बौद्ध समाज जग गया है। आज का बौद्ध समाज जग गया है। विरासत उसकी है जो छीन के दफनाई गई है। अब ये बौद्ध समाज उस दफनाई गई विरासत को हाथों से नहीं, बातों से नहीं, ये सीने से भी छीन कर आपके ले लेगा। ये आपके सीने से भी आपके सामने से लेकर आएगा। शक्ति से, पूरे हौसले से, पूरे जज्बे से। कभी कभी आपका जज्बा ही सामने वाले को बिना लड़े हरा देता है। तो ऐसा जज्बा अपने अंदर पैदा कर दो कि दुश्मन आपके जज्बे को देखकर ही हार मान जाए और महाबोधि महाअभियान को पहले ही खाली करके भाग जाए। तो आपकी ये तैयारी, और मैं हकीकत बात ये बता दूं कि महाराष्ट्र वो प्रदेश है, सच में ये मुझे अब समझ में आया कि महाराष्ट्र नाम क्यों रखा। ये तो जब आप जानते हो, और बड़ी बात बता रहा हूं कि महाराष्ट्र क्यों रखा, क्योंकि राष्ट्र होता है, बोले राष्ट्र के ये सारे 28-29 राज्य राष्ट्र है और इन सबके ऊपर
इन सबके ऊपर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र इसलिए सिद्ध कर दिया उन्होंने। पिछले आंदोलन में देखा हमने, जैसे इतिहास पढ़ा उतने तो हम बड़े नहीं थे, पहले देखा कि महाराष्ट्र के लोग आंदोलन चला रहे थे, और इस बार तो हमने आंखों से देख लिया कि महामोदी महाअभियान की लड़ाई 80% महाराष्ट्र के लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। सच में आप लोगों के भीतर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्वाभिमान जीवन जिंदा है। सच में आपने इस चीज सच में भारत के और बुद्धिस्टों को और अम्बेडकरवादियों को बता दिया कि वाकई महाराष्ट्र के बगैर कोई भी लड़ाई हम लोग जीत नहीं सकते। सच में आप लोग वीर हो, बाबा साहब के सच्चे सपूत और वीर हो। आपने सुना, और हम यही भी अपील करेंगे 12 मई को 12 मई को 12 लाख 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 12 लाख वोट गया होने चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप अपना सपोर्ट सहयोग जरूर करके जाए। नमो बुद्धाय।